गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस पढ़ने से पहले हम एक्यूट एंड क्रोनिक के बारे में बात करेंगे। तो एक्यूट डिजीज क्या होते हैं? ऐसे डिजीज जो 6 महीने के अंदर ठीक हो जा रहे हैं उसे हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। और अगर क्रोनिक की बात करें तो वही एक्यूट डिजीज, जैसे कोई भी डिजीज हो रहा है, यहाँ पे अगर हम हेपेटाइटिस की बात करेंगे, जैसे हेपेटाइटिस है वो 6 महीने के ऊपर 6 महीने तक नहीं ठीक हो पा रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक सीवियर कंडीशन हो जाती है जिसे हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। बात करते हैं हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेट मीन्स होता है लीवर सेल्स एंड आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। जहाँ पर अगर आइटिस लगा है, कोई भी डिजीज हो, अगर आइटिस लगा है तो उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है जो जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिप्स ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। और किसकी वजह से लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से। वायरल इन्फेक्शन किस किस वायरस की वजह से हो रहा है? तो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से एंड हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से एंड हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से एंड हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, तो क्लासिफिकेशन जो है 3 भागों में किया गया है। वायरल हेपेटाइटिस जो वायरस की वजह से होता है उसे हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जो हेपेटाइटिस होता है उसे हम ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। और ज़्यादा अल्कोहल सेवन करने की वजह से जो हेपेटाइटिस होता है उसे हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। तो हेपेटाइटिस ए क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लामेशन डिजीज होता है। और ये किससे फैला? फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट क्या होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का सेवन करने से जो है हेपेटाइटिस ए हो जाता है। बात करें हेपेटाइटिस बी की। तो हेपेटाइटिस बी वायरस क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज होता है। ये एक सीवियर कंडीशन होती है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड निडल से, अगर जैसे कि किसी को हेपेटाइटिस है ऑलरेडी और हमने क्या किया, उसको निडल से कोई मेडिसिन इंजर्ड की, फिर इसके बाद दूसरे को हमने वही निडल दूसरे पेशेंट में यूज कर ली और क्या हुआ, उसको भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं इस तरह। और इसके अलावा इन्फेक्टेड टीयर एंड सलाइवा से हेपेटाइटिस भी हो जाता है। हेपेटाइटिस सी की बात करें अगर, तो हेपेटाइटिस सी होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज। ये भी होता है, ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। ये तो ऐसे नहीं होता है, अक्सर कर तभी होगा जब किसी को ऑलरेडी क्या होगा, हेपेटाइटिस होता है, तभी हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस होते हैं। कैसे होगा? ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, जैसे उसको हेपेटाइटिस है और उसने क्या हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, जिससे दूसरे में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और फिर इसके बाद उसको ब्लड दिया, तो क्या हुआ, हेपेटाइटिस सी हो जाता है। ये असिम्प्टोमेटिक डिजीज होता है। इसमें सिर्फ केवल फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हेपेटाइटिस डी की बात करें अगर, तो हेपेटाइटिस डी क्या होता है? एक सीवियर कंडीशन होती है। क्यों सीवियर कंडीशन होती है? इसमें 2 वायरस अटैक करते हैं। एक तो हेपेटाइटिस डी वायरस तभी होता है जब क्या होगा, उसमें हेपेटाइटिस बी क्या होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो हेपेटाइटिस डी वायरस हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस उसमें प्रेजेंट नहीं है तो हेपेटाइटिस डी कभी नहीं होगा। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की। हेपेटाइटिस ई वायरस एक्यूट इन्फ्लामेशन डिजीज होता है और एक इससे फैल रहा है फीकल ओरल रूट से। और फीकल ओरल रूट क्या, कंटामिनेटेड फूड लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में हार्मफुल इन्फेक्शन ही होगा। अब इसके अलावा आता है इन्फेक्शन किस में हो रहा, इसमें लीवर की सेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या हो रहा है, ये लिमिटिंग, अगर इसकी हम पेशेंट की केयर करें जाए तो 6 से 8 वीक्स में ठीक होने के चांसेस रहते हैं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे? अगर पेशेंट को जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया तो अब उसके लक्षण क्या, बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखेंगे? तो पेशेंट को थकान महसूस होगी। पेशेंट को थकान क्यों महसूस होगी? क्योंकि उसको भूख नहीं लग रही है,
तो उसको क्या होगी, थकान भी महसूस होगी, खाने का मन नहीं करेगा जब, तो थकान महसूस होगी, साथ साथ वेट लॉस होगा उसका, वेट लॉस होगा। और डार्क यूरिन का कलर क्या होगा, डार्क होगा। और पेल कलर स्टूल होता है। अब क्या होगा, डार्क यूरिन जो है और पेल कलर का स्टूल क्यों हो रहा है, क्योंकि बाइल डक्ट जो है वो क्या हो रही है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो है तो ये यूरिन का कलर डार्क एंड पेल कलर स्टूल होता है। पेन होगा एब्डोमेन में, लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। अब उसमें कोई भी डिजीज कॉज करेगा तो हम क्या होगा, उसमें पेन होगा, वहाँ पे पेन देखने को, पेन बहुत ज़्यादा होता है। और येलो स्किन एंड आइज, यहाँ पे ये जॉइंटिस सिम्टम्स होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि येलो स्किन हो जाती है। और साथ साथ आई में क्या देखने को मिलेगा, इस आई के स्क्लेरा पार्ट, जो हमारा आई का वाइट पार्ट होता है, इसमें क्या देखने को, ये भी एक येलो कलर होने लगता है। पेशेंट को नोजिया फील होगी, वोमिटिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। साथ साथ पेशेंट को इरिटेबिलिटी फील होती है, उसको इरिटेशन होती रहती है। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पेशेंट को हम कैसे मतलब जानकारी करेंगे कि उसके क्या दिक्कत है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये दो कॉमन होते हैं, चाहे जो पेशेंट आए तो हिस्ट्री कलेक्शन तो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या चेक करेंगे, एब्डोमेन चेक करेंगे। यहाँ पे पेशेंट का क्या, पेशेंट को एब्डोमेन जो है फॉल तो नहीं फील हो रहा, जो देखेंगे फॉल हो रहा है या तो फिर उसको टाइट, या मतलब टाइट तो नहीं लग रहा। और अगर उसको हेपेटाइटिस है तो क्या होगा, टाइट होगा, एब्डोमेन जो है टाइट लगेगा। बात करें एलएफटी की, एलएफटी होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। दोस्तों एक कन्फ्यूजन रहता है कि एलएफटी जब भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमको लंग फंक्शन टेस्ट दिमाग में बहुत जल्दी फास्ट आता है सभी को। तो यहाँ पे लंग फंक्शन टेस्ट को क्या बोलते हैं, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। और लीवर में जब अगर लीवर का फंक्शन टेस्ट चेक करते हैं तो उसको हम एलएफटी बोलते हैं। ब्लड टेस्ट क्या होता है, ब्लड टेस्ट करेंगे, इसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी हम इसलिए करते हैं हेपेटोमेगैली चेक करने। हेपेटोमेगैली क्या होता है, पेशेंट में इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर का साइज तो नहीं बढ़ रहा, लीवर की बायोप्सी करेंगे, कैंसर चेक करने के लिए लीवर की बायोप्सी करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट को हम क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, अपने रूप से क्या बता सकते हैं, उसको एडवाइस दे सकते हैं, इसलिए हम मेडिकल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। फॉर हेपेटाइटिस ए एंड ई, अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस ए एंड ई है तो हम उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को एडवाइस देंगे ब्लड टेस्ट कराइए। वो जब ब्लड टेस्ट कराएगा तो हम रिपोर्ट के अनुसार उसमें डिजीज का पता करते हैं। और उसको क्या देंगे, आईवी ओरल फ्लूइड देंगे उसको, आईवी ओरल फ्लूइड देंगे। और प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कराएंगे। एडवाइस फॉर एक्सरसाइज, और उसको एडवाइस देंगे कि डेली एक्सरसाइज करते रहिएगा। अब हेपेटाइटिस बी एंड सी और डी जो हो रहा है तो उसको हम क्या क्या देंगे, एंटीवायरल थेरेपी क्या होता है, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ वायरस। जो वायरस के थ्रू इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट कराने के लिए पेशेंट को हम क्या देंगे, जो है एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। एंटीवायरल ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं, बोशिप्रिविर और बुलेबिटाइड एंड सिडोफिविर आती हैं। सबसे ज़्यादा सिडोफिविर नामक ड्रग जो है यूज की जाती है। अल्फ़ा इंटरफेरॉन ड्रग देंगे। अल्फ़ा इंटरफेरॉन क्यों देंगे, साइटोकाइंस प्रेजेंट। साइटोकाइंस क्या होता है, जो कैंसर की फॉर्म बनने लगती है उसको क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या देंगे, जो है हम इन अल्फ़ा इंटरफेरॉन ड्रग्स यूज करते हैं। अगर किसी का पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है और क्या होगा, उसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो रहा है
तो हम क्या करेंगे, उसको कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स कौन सी होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। जो कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, बीटामेथासोन एंड प्रेडनिसोलोन। अब बात करते हैं एल्कोहलिक की। तो एल्कोहलिक जो है वो क्या होता है, जब पेशेंट क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अल्कोहल सेवन करेगा तभी उसको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में सबसे पहले अल्कोहल अवॉइड बताएंगे कि अल्कोहल नहीं पीना है। दूसरा आता है प्रॉपर इनटेक फूड, उसको प्रॉपर रूप से क्या करना है, फूड लेना है। एंड अवॉइड तंबाकू, और तंबाकू नहीं यूज करना है, तंबाकू नहीं खानी है। डू नॉट यूज हार्मफुल, ऐसी ड्रग्स नहीं लेना है जो क्या है, नुकसानदेह हों। यूज हेल्थी फूड, और हेल्थी फूड खाना है वो भी किसने, लिक्विड फूड। लिक्विड फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीवर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो लीवर डैमेज होने की वजह से हम लिक्विड फूड उसको बोलेंगे कि लिक्विड फूड लेना है। हेलो फ्रेंड, कैसी लगी क्लास? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।